लास्ट वीडियो में हमने ये समझा कि गठियाबाई क्या होता है और गठियाबाई एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को हो सकती है और उससे लोग परेशान भी बहुत है। और आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बनाना सिखाएंगे कि जो आप घर में बना सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को भी गठियाबाई की दिक्कत है तो वो अपने दर्द को इस तेल की मदद से बिल्कुल ठीक कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे गठियाबाई में यूज़ करा जाने वाला एक ऐसा तेल जो हम अपने पेशेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और हमारे यहाँ जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है हम उन पेशेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके हड्डियों को तो मजबूती मिलती है बट मांसपेशियों में भी जो दर्द रहता है, खिंचाव रहते हैं, ऐठन रहती है, घुटनों में दर्द होता है, कट कट की आवाज़ आती है, ये सारी चीज़ें भी इस तेल की मदद से आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे जो आपको आराम से अपने आसपास किसी भी पंसारी की दुकान पे, और कुछ पत्ते चाहिए होंगे जो आपको अपने आसपास अपने पार्क में या कहीं पे भी आपको ये पत्ते मिल जाएंगे, जिससे आप इस तेल को बनाने से आप अपने वात को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपकी बॉडी में जो भी दर्द है, जो भी बात है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको इसी चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी। सबसे पहले ये बहुत कॉमन सा पत्ता है जो आपके आसपास घर में आपको दिख जाएगा, ये झाड़ी की तरह बिल्कुल लगा रहता है। इसको कहते हैं एरंड का पत्ता। एरंड का पत्ता वात के लिए सबसे अच्छी दवाई बताया गया। और एक चीज का ध्यान रखना है, एरंड का पत्ता टॉप 5 पॉइजनस प्लांट्स में से एक होता है। ये जहरीला प्लांट होता है बट ये वात को बैलेंस करने के सबसे अच्छा है। आपको अपने आसपास कहीं मिल जाएगा। इन कुछ पत्तों को आप अपने पास कलेक्ट करके रख लीजिए। 5 से 6 पत्ते आप ले आइए, इसको साफ करके बिल्कुल रख लीजिए। उसके बाद एक पत्ता आता है निर्गुंडी। अगर आपके आसपास, अगर आप पहाड़ों में रहते हैं तो आपको ये पत्ता आराम से दिख जाएगा। एक तरफ से ये डार्क रहता है और एक तरफ से लाइट रहता है, और इस पत्ते के चारों तरफ अगर आप देखें तो इसमें मार्किंग बनी होती है। तो आप इस पत्ते को आराम से देखिए, ये निर्गुंडी का पत्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी वात को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। कई जगह आकाश बेल लगी होती है, कई जगह दर्द मार का पत्ता होता है, जिसको कई नामों से जाना जाता है। आप इन पत्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे वात के लिए ये तेल बनाने के लिए। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, रासना। ये रासना आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। आप इसको 50 ग्राम रासना को आप लेके आ जाइए। उसके अलावा आपको गुग्गुल मिल जाएगा या फिर आपको गोंद आराम से मिल जाएगा। इस गोंद को आप 50 ग्राम ले आइए। ये गोंद आपको आराम से पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। और आपको लेके क्या आना है, आपको अश्वगंधा ये भी मिल जाएगा। इसको कोशिश करें ओरिजिनल लेके आए, अगर आपके आसपास लगा है तो उसको लेके आए, या इतनी छोटी डंडी लेकर आए, इसको कूट के आप इतना रख लीजिए, तोड़ के इतना रख लीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अश्वगंधा क्या करेगा, आपकी मांसपेशियों को ताकत देगा, शरीर को ताकत देगा। तो अश्वगंधा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और कुछ पाउडर जो कि आपको मिल जाएगा, ये है हड़जोड़ का पाउडर। ये पाउडर भी आपको इस्तेमाल करना है, 50 ग्राम ये पाउडर भी आप ले आइए। ये पाउडर हम इस तेल को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ बेसिक सी चीज़ें हमने ले ली है। हमने एक एरंड का पत्ता लिया है, हमने एक निर्गुंडी लिया है, हमने हड़जोड़ लिया है जो हड्डी को जोड़ने में काम आता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए भी काम आता है, और ये हड्डियों को ताकत देता है। उसके अलावा हमने गोंद लिया है, जिसको माना जाता है हड्डियों को स्ट्रेंथ देने के लिए। उसके अंदर कैल्शियम, उसके अंदर वाइटामिन को बैलेंस करने में काम आता है। अश्वगंधा जो मांसपेशियों को ताकत देने में काम आता है और शरीर को बल देता है। और उसके अलावा रासना जो वात में होने वाले दर्द को कम करता है। इन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करके तेल बनाने वाले हैं। अब तेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, बेसिक सी चीज, हमने कुछ पानी लेना है जिसको हम पकाना शुरू करेंगे, और उसके अंदर हम सबसे पहले क्वाथ बनाएंगे। कुछ फेजेस होते हैं तेल बनाने के लिए। सबसे पहले जो भी आपके पास जो मेडिसिन हैं उसको आप पानी के अंदर पका के उसका काढ़ा बना लेंगे। उस काढ़े को जब वो पक जाएगा, जब पकते पकते वो आधा रह जाए, उसको छानना है हमने, और छानने के बाद हम उसको तेल में उसको पकाना शुरू करें। तिल का तेल, प्योर तिल का तेल इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर हम उसको पकाना शुरू करेंगे। जब वो पूरा पानी उड़ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको चेक करना है। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जहां पे भी आपको दर्द है, स्वेलिंग है, सूजन है, और जहां पे भी आपको कुछ भी दिक्कत होती है बात की, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 200 ml पानी लेंगे और उस पानी को हम पकाना शुरू करेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसको बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे इसको पकाना है। आपको ये ध्यान रखना है, आप इसको गैस पे भी पका सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमने पत्तों को अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद जो भी ये पत्ते हैं, निर्गुंडी और एरंड के पत्ते जैसे हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, छोटा छोटा पीस आपको कर लेना है। या तो आप इसको छोटा सा तोड़ के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छे से इसको चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसमें डाल दीजिए, ताकि वो अच्छे से इसमें पक जाए। यहाँ पे हम थोड़ा ही ऑयल बना रहे हैं, आप भी अपने लिए चाहें तो थोड़ा सा ऑयल बना के रख सकते हैं, और फिर उसको वैसे ही इस्तेमाल करके आप उसको एक बॉटल में स्टोर करके रख लीजिए, और फिर उसको आप दोबारा ऐसे बना के पका के रख सकते हैं। आप चाहे तो पूरी सर्दी आप इसको रख सकते हैं।
इसमें हम अभी रासना के पत्ते डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसमें हम गोंद डालेंगे, अश्वगंधा डालेंगे इसके अंदर हम, और इसके अंदर हम डालेंगे हरजोड़। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। रासना होता है, निर्गुंडी है, कई जगह भांग भी इस्तेमाल किया जाता है, धतूरा भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके इसमें तेल को बनाया जाता है। और बहुत सारी औषध रहती है, कोट्टम चुकादी चूर्ण रहता है, इसके अंदर आपके कोलकुलत आदि चूर्ण रहता है जो हम अपने क्लिनिक में बनाते हैं, पेशेंट्स को बना के देते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती है। बट आप ये एक सिंपल सा तरीका है जिसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं और इसको पका के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमें तब तक पकाना होगा जब तक ये अपना अच्छे से पक जाए, और पकने के बाद ये लगभग आधा रह जाए। और वही एक मेथड होता है कि क्वाद बनाने का। और उसके बाद हम इसके अंदर तेल बाद में डालेंगे इसको छान के, जिससे ये तेल कंप्लीट हो जाएगा। इसको पकने में जितना कम क्वांटिटी होगी उतना जल्दी पकेगा। जब बड़ी क्वांटिटी में बनता है तो ज़्यादा टाइम लेगा, बट इसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट अभी हम मान के चलते हैं। अभी हम थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं ताकि मैं आपको बना के दिखा सकूं कितना है। 200 ml जैसे मैंने पानी इसमें लिया है, तो लगभग इसके अंदर जब ये आधा रह जाएगा 100 ml ही हम उसमें तेल डालेंगे। उसके बाद ये लास्ट आपको 100 ml ही मिलेगा। अगर आपको 1 किलो बनाना है तो आपने क्वांटिटी भी उतनी रखनी है, इसलिए 50-50 ग्राम जो मैंने आपको बताया वो 1 लीटर की क्वांटिटी के लिए है। तो आप 1 लीटर उससे तैयार कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 4 लीटर पानी में उसको पकाएंगे। उसको पकाने के बाद 1 लीटर जब वो रह जाए उसके अंदर फिर बनाने का वही तरीका, वो मेथड रहेगा। तो आप रेशियो उस हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हैं कि जितना भी आपको तेल की रिक्वायरमेंट है आप उसको बना सकते हैं। और वात के लिए, वात को बैलेंस करने के लिए इससे अच्छी औषध कोई भी नहीं हो सकती। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसको घर में खुद बना सकते हैं। अब जैसे ये तैयार हो गया है, तैयार होने के बाद इसको हम छान लेंगे। इसको अच्छे से छान के हम रख लेंगे क्योंकि अभी हमें इसको इस्तेमाल करना है। बहुत ध्यान से आपको इसको करना होगा। एंड अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है तो उसको भी ध्यान रखें कि ये बड़े की निगरानी में ही आप इसको करें, क्योंकि ये काफ़ी गर्म रहता है। तो आपको वही ध्यान से इसको करना होगा। अब जो भी हमारे पास एक क्वाद तैयार हो गया, जो आपने काढ़ा पकाया है उसको हम डालेंगे। उसको बर्तन में डालने के बाद अब ये तेल का फाइनल प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले आपने किया क्या, आपने पानी के अंदर उन सारी चीज़ों को, उन सारी दवाइयों को पका के अच्छे से, उसका जब तक सार निकल के पानी में नहीं आ गया आपने तब तक उसको पकाया। पकाने के बाद अब उसको क्या करना है, आपको तेल के अंदर लेकर आना। तो तेल आप इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे ही आप इसमें तेल ऐड करेंगे तो आपको तब तक पकाना है जब तक ये पूरा पक ना जाए। हम तेल इसमें ऐड कर दिया, मैंने प्योर तिल का तेल इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, ताकि जब ये पक जाएगा अच्छे से, पकने के बाद तेल के अंदर इसका सारा अंश, सारा सार आ जाएगा, जिसके अंदर अश्वगंधा की, निर्गुंडी की, एरंड की और जितने भी हमने दवाइयाँ डाली उन सब के अंश आ जाएंगे, जो इसको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और अच्छा तेल बना देगा इसको। लगभग इसको पकने देंगे 15 से 20 मिनट या जितना भी समय लगेगा इस तेल को पकने देंगे। मेन चीज़ क्या है, तेल को चेक करने का तरीका। आपको ये देखना है तेल के अंदर पानी का अंश बिल्कुल ना रहे। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी कॉटन या थोड़ा सा पेपर आप लेंगे, उस तेल के अंदर आप डालेंगे और उसको गैस पे हल्का सा जला के देखेंगे, माचिस से जला के देखेंगे। अगर उसमें आवाज़ आती है, चट चट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर पानी है। तो वो पानी को आपको पूरा उड़ाना है। अगर उसके अंदर पानी रहेगा वो तेल ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसको जैसे ही आप पकाएंगे ये तेल बन के तैयार हो जाएगा। तेल जैसे ही तैयार होगा आपने उसको स्टोर करके एक बॉटल में रख लेना है। हल्का सा गुनगुना करना है, गर्म करना है। और जहाँ पे भी आपको दर्द है, जहाँ पे भी आपको स्वेलिंग है, कोई भी दिक्कत है, वहाँ पे उसको लगा के अच्छे से उसको ढक देना है ताकि उसमें डायरेक्टली कहीं हवा ना लगे। और ये आपका बनेगा बेस्ट तेल जो आपके वात को बैलेंस कर सकता है। अब होता क्या है, हम अपने पेशेंट के लिए ये रोज़ ये आप सबके लिए बताया है हमने, ताकि आप ये घर में अपने तेल बना सके अपने लिए, या घर में किसी को भी कोई दिक्कत है इस तेल को बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अब होता क्या है, जब हमें अपने पेशेंट को देना होता है तो हम ऑलरेडी तेल बनाते हैं जिसके अंदर हम इससे ज़्यादा औषध डालते हैं। अब उसके अंदर मोर देन 25 से ज़्यादा औषध डली होती हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने पंचकर्मा ट्रीटमेंट में भी। जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी की रीढ़ की हड्डी खिसकी हुई है, किसी को डिस्क स्लिप की दिक्कत है, किसी के कंधे में दिक्कत है, किसी का फ्रोजन शोल्डर है, उन सारी कंडीशंस में उस तेल को इस्तेमाल किया जाता है जो और ज़्यादा
आपको गुण दे। अब मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ जो आपको ईजिली अवेलेबल है, बाकी इससे ज़्यादा आपको चीज़ों की पहचान नहीं हो पाएगी, इसलिए आप सही तेल नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे ही ये हमारा तेल बनता है वातहरी तेल। तो अगर आप चाहें तो आप इसको हमारी वेबसाइट से मंगा सकते हैं और इसका पूरा बेनिफिट जो भी वातहरी तेल हम बनाते हैं अपने पेशेंट के लिए खुद से बनाते हैं, ताकि आपको एक सही औषध, सही आयुर्वेद आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ जो भी आपके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इस तेल को बना के, जो आप घर में बनाएंगे या वातहरी तेल से, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है ताकि मैं आप सभी के लिए ये सभी चीज़ ला सकूं, आयुर्वेद आप तक ला सकूं और आपकी हेल्थ को और बेटर बना सकूं। ऐसे ही आयुर्वेद को फॉलो करते रहें, अपनी हेल्थ को बेटर करें। नमस्कार।